हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौर इंग्लिश स्कूल और मैं हूं आपकी दोस्त राजविंदर कौर। और आज का हमारा लेसन है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सेंटेंस और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस उसके कितने पार्ट्स होते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में लास्ट में आपको मिलेगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो अब बात करते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। वी हैव टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में पहले हम बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? सब्जेक्ट, जैसा कि आप सुन रहे हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय। विषय, अब विषय तो किसी भी चीज का हो सकता है। सपोज आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर आपकी क्लास में आके सबसे पहले टॉपिक लिखता है। विषय मतलब टॉपिक। सब्जेक्ट बोल सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं, विषय बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है। तो सबसे पहले क्लास में आके वो टॉपिक लिखता है। अगर आपकी इंग्लिश की क्लास है तो वो इंग्लिश लिखेगा, मैथमेटिक्स की क्लास है तो वो मैथमेटिक्स लिखेगा, हिंदी की क्लास है तो हिंदी लिखेगा। जब वो टीचर वहां पे आके सब्जेक्ट लिखता है, टॉपिक लिखता है, तब आपको पता चलता है कि आप आज क्या करने वाले हो, ये कौन सी क्लास है, किस क्लास के बारे में बात हो रही है। तो बस यही तो टॉपिक है, इसी को तो सब्जेक्ट बोलते हैं। एक सेंटेंस में जिस पर्सन के बारे में या जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में उस सेंटेंस में बताया जा रहा है, वही तो सब्जेक्ट है, वही तो उसका टॉपिक है। A person or a thing being discussed, described or dealt with is called a subject. A sentence has a topic, that is, it describes or talks about something or somebody. सेंटेंस कोई भी हो, उसमें एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी चीज जरूर होती है जिसके बारे में बात की गई हो, बस वही तो सब्जेक्ट होता है। Let's take some examples. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिसेस सुषमा टीचेस अस इंग्लिश। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हुई है? इस सेंटेंस में जो मिसेस सुषमा है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में मिसेस सुषमा के बारे में बात हो रही है। तो बताया जा रहा है कि मिसेस सुषमा क्या करती हैं, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो जो पर्सन है वो है मिसेस सुषमा और वो सब्जेक्ट है। मिसेस सुषमा इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन वॉज टेकिंग रेस्ट। The old man was taking rest. इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? Who is the person we are talking about? Definitely we are talking about the old man. तो जो old man है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। राधा is cooking food. तो इस सेंटेंस में जो राधा है उसके बारे में बात हो रही है। अब वो क्या कर रही है, क्या बना रही है, we have nothing to do with that. लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है। बात हो रही है राधा के बारे में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो राधा है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। वो अब ये सेंटेंस है मिसेस सुषमा इज टीचिंग अस इंग्लिश, तो इसमें मिसेस सुषमा जो है वो नाउन है। राधा इज कुकिंग फूड, इसमें जो राधा है वो भी नाउन है। वी आर वेटिंग फॉर आवर स्कूल बस। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? किसके बारे में बात हो रही है? वी के बारे में बात हो रही है। हु इज द डूअर इन द सेंटेंस एंड हु इज द एक्टिव पर्सन इन द सेंटेंस? इसमें है वी। वी जो है वो एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वी है वो एक सब्जेक्ट है। शी गेव मी अ बुक। शी गेव मी अ बुक। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में। Who is she? She उसके नाम की जगह पे यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है, तो जो she वर्ड है, she is a pronoun and which is a subject. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अब नाउन के बारे में आपको बता दिया, प्रोनाउन का बता दिया, लेकिन व्हाट इज नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज क्या होता है? द वर्ड्स गिविंग मोर डिटेल अबाउट अ नाउन। वो वर्ड्स जो नाउन के बारे में और थोड़ा ऐड ऑन कर दें, उनकी डिटेल बता दें, उसी को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन, द स्कैरी ड्रैगन, द लिटिल गर्ल जो है वो एक नाउन फ्रेज हो गया। तो
तो जितने भी सेंटेंसेस हैं जो नाउन फ्रेज से स्टार्ट होते हैं उनमें भी सब्जेक्ट जो होता है वो पूरे का पूरा नाउन फ्रेज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल वॉज शाउटिंग। द लिटिल गर्ल विच इज अ नाउन फ्रेज इज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द ओल्ड मैन वॉज बेगिंग इन द स्ट्रीट। इस सेंटेंस में द ओल्ड मैन जो है वो एक नाउन फ्रेज है। आई होप आपको सब्जेक्ट की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना है, फाइंड करना है, तब हम अगर खुद को क्वेश्चन पूछेंगे हु, व्हाट एंड whom, ये तीनों क्वेश्चंस अगर हम खुद से पूछ लें कि सेंटेंस के बारे में हु इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस, व्हाट इज द थिंग बीइंग डिस्कस्ड और टॉक्ड अबाउट और डेल्ट विद इन द सेंटेंस, और whom we are talking about, तो अगर ये तीनों क्वेश्चंस हम खुद से पूछ लेंगे तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट इजीली मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट अ सब्जेक्ट। और भी तरीके हैं जिससे हम सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि जो सब्जेक्ट है वो वन वर्ड हो सकता है। सब्जेक्ट वन वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स का भी हो सकता है। अब ये तो था सेंटेंस का एक पार्ट। अब सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट। अब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना आ गया तो जितना बाकी बचा हुआ हिस्सा है दैट इज प्रेडिकेट। सिंपल सी बात है, वो प्रेडिकेट है। एंड प्रेडिकेट जो है वो हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट जहाँ पे एंड होता है उसके साथ वर्ब स्टार्ट हो जाती है। वर्ब से स्टार्ट होके जितना पीछे का हिस्सा होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के जो पीछे का हिस्सा है, जितना भी बचा हुआ हिस्सा है, वी कॉल इट प्रेडिकेट। वी कॉल इट प्रेडिकेट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें और डिटेल में बताता है। सब्जेक्ट कैसा है, क्या कर रहा है, उसको डिस्क्राइब करता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ 1 or more वर्ड्स। जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट 1 या 2 शब्दों का हो, मोर देन 1 or 2 वर्ड्स भी हो सकता है। आई एम मेकिंग अ पेंटिंग। आई एम मेकिंग अ पेंटिंग। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में। तो आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और उसके पीछे का जितना भी पार्ट बचा दैट इज प्रेडिकेट। One very important thing about the predicate is predicate must contain a verb. Predicate में verb का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जहाँ से verb स्टार्ट होती है वहाँ से उसका जितना भी पीछे का हिस्सा है वो सारा का सारा predicate ही कहलाता है। Sometimes तो ऐसा होता है कि predicate सेंटेंस में आगे भी आ जाता है और सब्जेक्ट लास्ट में होता है, बट इट इज ओनली ओकेजनल। यूजुअली सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है और प्रेडिकेट उसके बाद में होता है, लेकिन बहुत कम होता है कि प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट लास्ट में होता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ही हैज नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस। उसने अपना वायदा पूरा नहीं किया। तो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, हैज नॉट केप्ट हिज प्रॉमिस पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। बोल्डी एंड गोल्डी वर 2 नॉटी गोट्स। बोल्डी एंड गोल्डी। अब देखिए इस सेंटेंस में बोल्डी एंड गोल्डी 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट है और उसके बाद का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वर 2 नॉटी गोट्स। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये प्रेडिकेट है। हिज फादर इज अ सीनियर बैंक मैनेजर। इस सेंटेंस में हिज फादर जो है वो सब्जेक्ट है, इज अ सीनियर बैंक मैनेजर ये एक प्रेडिकेट है। अब देखिए इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं दी हुई है। इस सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, दैट इज। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। ये जितनी भी आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसा कि इस सेंटेंस में है। सेंटेंस में हिज फादर इज अ सीनियर बैंक मैनेजर,
तो इस सेंटेंस में इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसी को हम वर्ब कंसिडर करेंगे और यहाँ से लेके जितना पीछे का हिस्सा है वो प्रेडिकेट होगा और हिज फादर जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। इस सेंटेंस में हु इज द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस पर्सन के बारे में बात हो रही है? हर्मिट के बारे में बात हो रही है। तो हर्मिट जो है देखिए सेंटेंस के लास्ट में उसका नाम दिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट आगे है या पीछे है सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में है जो कि है हर्मिट। हर्मिट के आगे वाला जितना पोर्शन है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स, तो यहाँ तक जो है ये प्रेडिकेट है, अ हर्मिट सब्जेक्ट है। हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल थैंक हिम, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो अवे। इन सारे सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ अकेले प्रेडिकेट्स ही। तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट कहाँ है? इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है और सब्जेक्ट होता है यू। यू थैंक हिम, यू सिट डाउन, you go there, you go away, you stand up। so जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, हमें सामने नजर आ रहे हैं वर्ड्स, वो प्रेडिकेट है। Here comes the train। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? ट्रेन के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली ट्रेन ही सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के लास्ट में दिया गया है, तो उसके जो आगे वाला जितना भी पोर्शन बचा है वो प्रेडिकेट है। चलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, लेंथी है। द गर्ल विद द पिंक ड्रेस इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में द गर्ल विद द पिंक ड्रेस ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। इज माई फ्रेंड जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है वो हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है। अब आप देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कितना ज्यादा लंबा है, तो नेवर माइंड, सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है एंड मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइटेड अस। द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइटेड अस। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है? इस सेंटेंस में बर्ड्स के बारे में बात की गई है, लेकिन वो बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, तो ये सारा नाउन फ्रेज में आ गया। द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट है। डिलाइटेड अस, डिलाइटेड एक वर्ब है, तो डिलाइटेड अस जो है वो एक प्रेडिकेट है इस सेंटेंस में। द हाइव ऑफ बीज इज फुल ऑफ हनी। द हाइव ऑफ बीज इज फुल ऑफ हनी। तो इस सेंटेंस में बीज की बात हुई है, बीज जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन द हाइव ऑफ बीज मतलब जो मधुमक्खियां हैं उनका जो छत्ता है, हाइव होता है छत्ता, तो द हाइव ऑफ बीज जो है वो पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो द हाइव ऑफ बीज जो है वो एक सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। इज फुल ऑफ हनी वो प्रेडिकेट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसके बारे में बात हुई है? ईमानदारी के बारे में बात हुई है, ऑनेस्टी के बारे में बात हुई है। तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी जो है वो सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट पॉलिसी प्रेडिकेट है। आई होप आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, दैट इज ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट। अ सेंटेंस में ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब इन द प्रेडिकेट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है सेंटेंस में? सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन सेंटर में वर्ब आती है और उसके बाद जो प्रेडिकेट के अंदर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, जो सेंटेंस में एक्टिव है, जो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट।
वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो नाउन है, प्रोनाउन है या फिर नाउन फ्रेज है जिसके ऊपर वो एक्शन किया जा रहा है, जो उस एक्शन का रिसिपेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, pronoun or a noun phrase that is acted upon by the subject। जो ऑब्जेक्ट है वो उस एक्शन को रिसीव करता है जो सब्जेक्ट कर रहा है। अब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसका जो टोटल एक्शन है वो जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। अ मदर फीड्स द बेबी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? मदर के बारे में बात हो रही है। It is the subject, mother is the subject in the sentence। अब मदर एक्शन क्या कर रही है, वर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में वर्ब है फीड्स। जो मदर है वो फीड कर रही है। ये जो एक्शन हो रहा है ये किस पे हो रहा है, किसको फीड कर रही है? जो मदर का एक्शन है उसका रिसिपेंट कौन है? बेबी है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो द बेबी है वो ऑब्जेक्ट है और जो मदर है वो सब्जेक्ट है। एंड व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस? दैट इज फीड्स। आई होप आपको इस सेंटेंस से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। द पियन रैंग द बेल। द पियन रैंग द बेल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द पियन, उसके बारे में बात हो रही है। अब वो पियन कर क्या रहा है? लेट्स सी व्हिच इज द वर्ब हियर। वो रैंग कर रहा है, रिंग रैंग रंग। दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, रिंग रैंग एंड रंग। लास्ट में द बेल इज अ नाउन। तो द बेल जो है वो एक्शन का रिसिपेंट है, वो एक्शन रिसीव कर रहा है। यहाँ पे क्या बज रहा है? घंटी बज रही है। द बेल इज देयर एज एन ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में द पियन सब्जेक्ट है, रैंग वर्ब है और जो उसका लास्ट वाला पोर्शन है द बेल, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कौन है? जैसे हमने पीछे जो सेंटेंसेस की एग्जांपल्स ली हैं वो सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें जो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है उसका सीधा का सीधा जो एक्शन है उसका रिसिपेंट ऑब्जेक्ट है। अ मदर फीड्स द बेबी, इसमें जो बेबी है वो डायरेक्ट रिसिपेंट है। द पियन रैंग द बेल, इसमें जो द बेल है वो डायरेक्ट रिसिपेंट है एक्शन की। तो ये दोनों सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? राधा गेव मी अ बुक। इस सेंटेंस में राधा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है और जो द बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो बीच में मी आ गया, राधा ने मुझे किताब दी, जो मी वर्ड बीच में आ गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो जो एक्शन है उसको प्रभावित कर रहा है। अब जो बुक है राधा ने मुझे दी, किसको दी? मुझे दी। तो वो जो मुझे वर्ड बीच में आया मी, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो द बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक्शन का रिसिपेंट तो बुक ही है। एक्शन किस पे हो रहा है? बुक पे हो रहा है। राधा ने क्या दिया है? बुक दी है। लेकिन किसको दी है? वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया कि मुझे दी है, राधा गेव मी अ बुक। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं उसको हम कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस। इसी सेंटेंस को थोड़ा घुमा के देखते हैं। शी गेव अ बुक टू मी। शी गेव अ बुक टू मी। राधा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, लेकिन अब क्या हुआ? प्लेस चेंज हो गई। अ बुक जो है वो आगे आ गया और जो मी है उसके सामने प्रपोजिशन लग के वो पीछे चला गया, टू मी बन गया। लेकिन बात अभी भी सेम है। जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो तो बुक ही है, रिसिपेंट तो बुक ही है। तो राधा ने बुक दी है, किसको दी है? टू मी। तो इस सेंटेंस में भी जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट है और गेव जो है वो वर्ब है। सेम पहले के जैसे है, बस सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपको पता है मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सेंटेंस के? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में रखिए कि कैसे हम एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं और प्रेडिकेट ढूंढ सकते हैं। 3 easy ways to identify subject and predicate. First one is
आइडेंटिफाई द वर्ब फर्स्ट। सबसे पहले अगर आप सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ लगी हुई है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो वर्ब से आगे वाला हिस्सा है वो सब्जेक्ट है और वर्ब से पीछे वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। मतलब वो ओकेजनली होता है कि सब्जेक्ट लास्ट में चला गया और उससे आगे वाला हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट हो गया, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, ओकेजनली होता है ऐसा, लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट आगे और प्रेडिकेट पीछे ही होता है। तो अगर आप वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उससे आपको इजीली पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। नंबर 2 इज, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, खुद से क्वेश्चन पूछिए व्हाट एंड हु। इस सेंटेंस में वर्ब से पहले का जो हिस्सा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, हु एंड व्हाट। दोनों में से किसी का भी आपको आंसर मिल गया कि कौन है इस सेंटेंस में जो ये काम कर रहा है, या क्या चीज है जो काम कर रही है या हो रहा है जिसके साथ कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्क्राइब करता है या कोई एक्शन कर रहा है या किसी चीज के साथ डील कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो सब्जेक्ट जो है अगर आपको ढूंढना है तो व्हेन यू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन हु और व्हाट, तब आपको इजीली सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया तो बाय डिफॉल्ट आपको प्रेडिकेट मिल ही जाता है। नंबर 3 इज, just put yourself the question and answer what the subject is doing or what the subject has or what the subject is। जब आप ये 3 क्वेश्चन खुद को पूछते हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट के पास क्या है, तब आपको जो आंसर मिलता है उससे आपको पता चल जाता है कि ये चीज प्रेडिकेट है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मैं फिर से बता रही हूँ आपको, उसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन वो हिडन होता है। बाय डिफॉल्ट जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। Now let's do this exercise and write down the answers in the comments. First sentence is the bird ate the food. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताइए। अमेरिका इज अ बिग कंट्री। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताइए। नंबर 3, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए। द मैन इन द वाइट शर्ट इज माई फादर, विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड द प्रेडिकेट। अनीता कॉल्ड मी अप येस्टरडे। इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। राइट डाउन ऑल द आंसर्स इन द कमेंट्स। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक बेल आइकन बना है, उसको ऑल पे क्लिक करिए और जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा।